रामचरितमानस लंका कांड भक्तगणों। आज आपको रामचरितमानस लंका कांड चौपाई का शेष भाग आगे सुनाऊंगा। सुनिए। तय बस नित की प्यास तृषतो राम सायक निकट, तजहु तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निशर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दासन तोरे वैसलायक, आया सो मोहि न दिन रघुनायक। असिरी से होती दश हो मुख तोरो, लंका गहे समुद्र महाबोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं। श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरी 10 मोह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरे फल समान तव लंका, बासा हुआ माज तुम जंतु असंगा। मैं बानर फल खात न बारो, अयसो दिन न राम उदार। तेरी लंका गुलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी। पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जो गति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिकाए का बहुत जुटाई। बाल न कब होगा लय समारो, मिले तपस्या ते भय सिलवार। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तब से उसे मिलकर लवार हो गया है। साच हूँ मैं लवार भुजबिया, जो न हो पार हो तब दश जिया। समुद्रा में परताप कवि को पाओ, सभा मां जपन करे पदर। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजाओं वाले, यदि मेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ी, यदि तेरी 10 जीवें मैंने नहीं उखाड़ी, तो सचमुच मैं लबारी हूं। श्री रामचंद्र के प्रताप को समझकर समन करके अंगद क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सटडारी, फेरा हे राम सीता में हारी। सुनहु सुबट सब को 10 शीस, पद गहे धरने पचार हो कीसा। और कहा, रे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत अधिक बलवाना, हरसी उठे जाता बदनाना। जबट ही कर बल विभुल उपाई, पद न टरही बैठ सिर लाई।
इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब से नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुण्य उठे झपटाई सूर्योरति, टराही न के सचरण ये भाभी। पुरुष को जोगी जिमे उर गौरी, मोह बेटा बनाए सगाए ओ बारी। काकभूषण जी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटती हैं, परंतु हे सर्प के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं चलता जैसे कोई योगी विषयी पुरुष मोर भी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद समो सुबड़ उठे हर्षान, झपटे टरे न कभी चरण पुण्य बैठे श्रीनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कभी चरण, देखत रिभु मदभाग। कोटि विघ्न ते संत करो, मन जिमनी दिन त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। कपि बल देखी सकल हारे, उठ आप कपि के परचारे। गहत चरण कहो माल कुमारो, मामय पद गए ना तोर उबारो। अंगद का बल देकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद की ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सट जाई, सोनत फिरा मन अति सघुचाई। भया हूँ ते जयत श्री सब गाई, मध्य दिवस जिमें शशि सोई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्या में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठहूँ सिर नाई, माना हुआ संपद सकल गाय। जगदाता माँ प्राणपति रामा, तासु विमुख के मिला विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर की आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? ओ मारा मैं की फिर कुट विलासो, हो ये बेस्व पुण्य पावई नासा। तृण के कुलिश तृण करई, तासो दूत बना कहा कि में डरही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास भोग के इशारे से
विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूध का प्रण कहो कैसा टल सकता है। पुण्य का भी कही नीति विधि नाना, माननता है कालो निराना। रिपु मद मधि प्रभु सुजसु सुनायो, यह कहे चलाया बाले निर्भय जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति का रही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हाथों ना खेत खेलाई खेलाई, तो ही अब का करा बड़ाई। परमाहिता सुत नयक विमारो, सोसने रावण भय घर। रणभूमि में तुझे खेला खेला कर न मारूं तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करो। अंगद ने पहले ही सब आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जात धन अंगद बन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देकर सब राक्षस भय से अत्यंत व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसी हर्षी, कवि बाल तनय बलपुंज। पुलक शरीर नयन जल गए, राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जानी दस कंदर भवन, गयहूँ बिलखाई। मंदोदरी रावण बहुर का समझाई। संध्या हो गई, जानकर दस बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंचैसे मुझे मन दजहु कुमति, सोहना सामर तुम हाय रघुपति। रामानुज लघु रेखा खचाई, सोहू नहीं नागे असे मनुष्य। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और रघुनायक जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उससे भी आप नहीं लाग सके। ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। पिए तुम्हें तो ही जीतब संग्रामा, जाके दूत केर यह काम। कौतुक सिंधु नागे
तब लंका आया हूँ कपि के हरे आशंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल से ही समुद्र लाकर वह बानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हाथी विपिन उजारो देखत तो ही अजते मारो। जारे सकल पुर किन्हे सी छोरो कहारा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था? ऐ बैपति में गाल जन मारहूं मोर कहाँ का छु हृदय विचारहूं। पति रघुपति ही नृपति जन मानाहूं अंग जगन्नाथ अतुल बल जानाहूं। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, ढीग नहा के मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुल्य बलवान जानिए। मान पर तो मैं जान मारी तो तासो कहा नहीं माने नीचा। जिनके सभा अगणित भूपाला रहे तुम हाओ भले अतुल विशाल। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारी भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुल्य बल वाले आप भी थे। मंगल भवन मंगल हरि रह दशरथ अधीर बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। भला सियावर रामचंद्र की जय, भला भवन सुत हनुमान की जय। बोल के सिंगैया लाल की जय, बोल सीता माता की जय, बोल राजे दरबार की जय।